पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है। फिलहाल इसके खिलाफ बड़ी जंग जारी है। आने वाले वक्त में इससे छुटकारा मिल भी जाएगा, लेकिन वायरस की दस्तक ने आपकी और हमारी जिंदगी में स्वच्छता के मायनों को बदल दिया है। यह भी सच है कि कोरोना वायरस कई लोगों के लिए मुनाफे का कारोबार बन गया है। वायरस से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर को भी जरूरी हिस्सा बना लिया गया है। लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए हम जिन जरूरी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कितनी उपयोगी हैं। बात सैनिटाइजर की करें तो इसको लेकर गंभीर रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। नकली सैनिटाइजर की भूमिका तो और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि नकली उत्पाद बनाने वालों को आपकी जान से ज्यादा मुनाफे की फिक्र होती है। दरअसल सैनिटाइजर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह बीमारियों को जन्म भी दे सकता है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए तो इसका इस्तेमाल ही घातक है। इसलिए जरूरत आपको सावधान हो जाने की है। कहीं ऐसा ना हो कोरोना से बचने के चक्कर में आप किसी अन्य रोग की चपेट में आ जाएं। हम आपको बताएंगे कि सैनिटाइजर के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वायरस की बात करें तो आपको बता दें कि अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार यह हमारे शरीर में नाक और आंख के रास्ते पहुंचता है। वैसे इसका सबसे आसान रास्ता नाक है। यहीं से यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र में जाकर अपना घर बनाता है और फेफड़ों को संक्रमित करता है। बीते सालों में वायरस पर अध्ययन करते रहे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) दिल्ली के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार कोविड-19 लिविंग सेल नहीं है, यानी शरीर के बाहर यह जीवित अवस्था में नहीं रहता। इसे जीवन के लिए मानव शरीर में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है। कोरोना से बचने के लिए भारत सरकार के रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए साफ सफाई की सलाह दी जा चुकी है। अपने हाथों को साफ करने के लिए साबुन और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए। इससे स्किन एलर्जी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सैनिटाइजर शरीर में मौजूद माइक्रोबायोम्स यानी एक तरह की अच्छी बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकता है। यह बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। सैनिटाइजर में इस्तेमाल केमिकल को हमारे हाथ की त्वचा सोख लेती है, हाथों में रूखापन आ जाता है और इनकी नमी कम हो जाती है। इससे स्किन को नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर यह केमिकल हमारे ब्लड तक भी पहुंच सकता है और ब्लड में मिलने के बाद यह हमारी मांसपेशियों के ऑर्डिनेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमें कई तरह के रोगों से बचाते हैं। सैनिटाइजर उनके असर को खत्म कर सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके कभी भी अपने हाथों से चेहरे, गर्दन या शरीर के अंगों को न छुएं। इससे एलर्जी, दाने या फिर त्वचा पर सूजन आ सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हैंड सैनिटाइजर का जरूरत से ज्यादा प्रयोग आपकी सेहत को खतरा पैदा कर देगा। चिकित्सक भी इसका इस्तेमाल कम ही करने की सलाह देते हैं। देखिए, सैनिटाइज़र एक कोरोना के समय में इस समय इसका एकदम से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है। सैनिटाइज़र को लेके कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों की पहुंच से ये दूर रखना चाहिए। बच्चों को नहीं पता कि वो सूंघने से उसके बहुत ज़्यादा वो हानि भी पहुंचा सकता है। ऐसे ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे भी उनको भी इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सैनिटाइजर को लेकर कुछ जरूरी सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के तुरंत बाद कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं। इससे आपके पेट में केमिकल की मात्रा पहुंचेगी और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ जाएगा।
सैनिटाइजर गलती से मुंह में चला जाए तो परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों की पहुंच से इसको हमेशा दूर ही रखें। अगर आपने किसी अनचाही वस्तु को नहीं छुआ है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप साधारण पानी और साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। यदि आप गंदे हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने का प्रयास करेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह गंदे हाथों को साफ नहीं करता। आपको पानी से हाथ साफ करने चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल या सफाई करते समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करें। कोरोना महामारी में ज्यादातर कारोबार ठप रहे, वहीं कुछ कारोबार की चांदी हो गई। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स व कोरोना से बचाव के अन्य उत्पादों की बात करें तो इनकी बिक्री में 300 गुना इजाफा हो गया। मांग बढ़ने के साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी बढ़ गई। कोरोना की महामारी के बाद सैनिटाइज़र की मांग इतनी बढ़ी ज़रूरत से ज़्यादा कि लोगों को सैनिटाइज़र एक ऐसा लगा कि हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, और इसका फ़ायदा व्यापारियों ने उठाया। गलत तरह के सैनिटाइज़र बनाए गए जो बाद में बैन हुए, उल्टे सीधे रेट बनाए गए, उन पर 1,000 रुपये MRP आई। फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाद आधे लीटर पे 250 MRP आई। फिर उसमें अल्कोहल बेस आए, कुछ जेल बेस आए। इसका प्रपंच व्यापारियों ने बहुत मोटा पैसा कमाया, और एक टाइम में सैनिटाइजर इतना शॉर्ट हो गया कि किसी से मांगने जाओ तो होलसेलर भी MRP पे देता था कि मैं तो MRP पे दूंगा, लेना हो मत लो। ये इस तरह की कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हुई। ग्राहकों में सैनिटाइज़र, आदमी को लगता है कि अगर मेरे घर में 4 मेंबर हैं तो चारों पे अलग अलग सैनिटाइज़र होने चाहिए। सैनिटाइज़र सामान पे छिड़कने के अलग आ गए, गाड़ियों को सैनिटाइज करने के अलग आ गए। सैनिटाइजर की खरीदारी को लेकर लोग परेशान हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। सरकार के सामने भी कालाबाजारी रोकने की चुनौती है, लेकिन इसके लिए स्थानीय इकाइयों को जागरूक होने की जरूरत होगी। हर आदमी को उस टाइम सैनिटाइजर चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। तो कह सैनिटाइजर, घर से बाहर जाना तो सैनिटाइज़र, घर के अंदर आना तो सैनिटाइज़र, दरवाज़ा खोलना तो सैनिटाइज़र, हाथ धोने के बाद फिर सैनिटाइज़र, सब जगह सैनिटाइज़र हर एक आदमी को चाहिए। हर एक आदमी अपनी जेब में रख के सैनिटाइज़र चल रहा। कहीं जाता तो किसी के घर जाएगा तो सैनिटाइज़र, कोई आदमी कोई काम वाली आ रही है तो सैनिटाइज़र से हाथ धुला के, सब हर एक आदमी को सैनिटाइजर चाहिए। अगर 135 करोड़ जनता है तो सबको सैनिटाइजर चाहिए। तो कालाबाजारी तो बहुत ज़्यादा हुई है इसके अंदर। लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे, लोगों ने घर में सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए। प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए थे, उनके लाइसेंस चेक करने चाहिए थे, उसके बाद ही बाज़ार में आना चाहिए था। लेकिन अब ये कालाबाजारी तो बहुत ज़्यादा हुई है। आपको यह भी बता दें कि अधिक तापमान में हैंड सैनिटाइजर की बोतल के फटने का भी डर होता है। दरअसल इसकी प्रकृति ज्वलनशील होती है। इसमें 40 से लेकर 80% तक अल्कोहल होता है। तापमान बढ़ने पर बोतल के फटने जैसी घटना हो सकती है। दरअसल धूप या गर्मी पाकर यह वाष्प छोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद बोतल के अंदर दबाव बनता है, जिससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। धूप में खड़ी कार में इससे आग भी लग सकती है। हादसे से बचने के लिए गर्मी के मौसम में अपनी बंद कार में बोतल को न छोड़ें। कार से बाहर निकलते समय बोतल अपने साथ ही रखें। जब हम कोई भी सैनिटाइजर बनाते हैं तो उसमें 2 चीज यूज करते हैं। पहले प्रोपेन यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल करते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग, जो कि 70% तक की मात्रा सैनिटाइजर में होती है। दूसरा हम यूज करते हैं ग्लिसरॉल, जो कि मॉइस्चर बनाने का काम करती है। मॉइस्चर इसलिए कि किसी भी चीज को हम छुएं तो उसके और हमारे बीच में डायरेक्ट संपर्क ना हो पाए, और कोरोना या इस तरह के बैक्टीरिया जो हानिकारक वायरस है वो हमारे शरीर की बॉडी के संपर्क में ना आए। जब हम सैनिटाइजर में 70% क्योंकि ये अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसके साथ में खास बात ये है कि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, एयर मिक्सचर यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और तापमान 20 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री पर तो नहीं, लेकिन जैसे ही ये 25 और 30 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है, यानी कि जो बॉडी का तापमान है उस तक, जैसे ही अगर आपका गाड़ी का या आपका जिस जगह पर ये रखा उसका तापमान पहुंच गया, तो निश्चित रूप से वहां पर एक वैक्यूम बनता है, एक प्रेशर बनता है हीट के कारणों से, और वो प्लास्टिक क्योंकि उसमें रखेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा, और फिर उसके साथ ही इसको ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ब्लास्ट कर सकता है। यह सावधानी भी बरतनी चाहिए कि हाथों को सैनिटाइज करने के बाद आग से दूर ही रहें। इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर कतई ना करें जहां आग लगने का खतरा हो। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लोगों को अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करने चाहिए।
इनमें कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए। दरअसल वायरस से लड़ने के लिए वही सैनिटाइजर असरदार होगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। हर किसी को वायरस का खतरा है। कई बड़ी कंपनियों के साथ छोटी कंपनियां भी सैनिटाइजर के उत्पादन में कूद पड़ी। बाजार में सैनिटाइजर की भरमार है, लेकिन पहले उसके असली नकली की पहचान करें और काला बाजारी से भी बचना चाहिए। ऐसा कोरोना वायरस के बाद सैनिटाइज़र मार्केट में बहुत बिका, पर लोगों को ना तो इसकी विस्तृत जानकारी है, ना इस्तेमाल करने का पता। काला बाजारी इस लेवल पे हुई कि किसी ने पानी मिला दिया कैन में। कई तरह के सैनिटाइजर वगैरह में आ रहे हैं, जेल बेस आ रहा है और एथनॉल बेस आ रहा है। कोई 70% एथनॉल, कोई 80% एथनॉल। चीनी मिलें भी बहुत बना रही हैं, धामपुर शुगर बना रही है, द्वारिकेश शुगर बना रही है, आपका उत्तम शुगर बना रही है। ऐसा ओवर रेटिंग तो अब जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, 100 ml पे 50 रुपये MRP, ठीक है ना। और रही बात काला बाजारी की, गलत माल की, जो ब्रांडेड माल होगा उस पर कंपनी का कंप्लीट एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगी, कस्टमर केयर नंबर भी होगा। उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये माल उस कंपनी का है या नहीं है। और बोतल सील्ड होनी चाहिए। जो नकली हैं उन पर तो आपको मिलेगा, फर्म का नाम मिलेगा, और मेड इन इंडिया कोई एड्रेस नहीं होगा, कोई ईमेल आईडी नहीं होगी, कोई टेलीफोन नंबर नहीं होगा, वो नकली है। खरीदार को देखना चाहिए कि अगर मुझे 1000 रुपये का सामान 300 रुपये मिल रहा तो क्यों मिल रहा है। कोशिश ये करे कि जिससे दुकानदार से लेना, GST पेड आइटम आ रही है, कोशिश ये करे जहाँ से भी लेगा तो उस पर बिल ले। ग्राहक ये सोचता है कि मैं बिल लूँगा तो मेरे पैसे ज़्यादा लगेंगे, पर जब कंपनी से माल 18% GST दे के निकला है तो आप बिल बनवाएं या ना बनवाएं, दुकानदार ने आपसे GST ले लिया है। कम से कम बिल अगर आप मांगेंगे उससे ग्राहक दुकानदार से, तो वो नकली देते समय 4 बार सोचेगा कि मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ इसके भी हक। वैसे यह भी जान लीजिए कि खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना भी माना गया है। केवल 20 सेकंड साबुन से हाथ धो लें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो कोरोना सहित किसी भी वायरस का सफाया किया जा सकता है। किसी के खांसते या छींकते समय दूरी बना लें। अपने मुंह पर कोई भी कपड़ा या मास्क लगाकर रखें। नियम बना लें कि कुछ भी असुरक्षित वस्तु को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना ही है। सैनिटाइजर सेकंड विकल्प हो सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वायरस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सफाई और जागरूकता है। बाजारी वस्तुओं से ज्यादा आपको खुद पर भरोसा करना होगा।